हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम फैक्ट में। फ्रेंड, आज अपन लोग बात करेंगे हिंदी के अंतर्गत आने वाले टॉपिक वाच्य पर। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। बहुत छोटा ये टॉपिक है, लेकिन जितना छोटा है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। चलिए समझते हैं। कभी कभी यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, 2 से 3 पॉइंट हैं, इनको समझते हैं और फिर क्लियर करते हैं इस टॉपिक को। और फिर नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा काल रहेगा या अव्यय रहेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव सबको देखेंगे। चलिए तो करते हैं शुरू। सबसे पहले क्वेश्चन एक यहाँ से बनता है, वाच्य क्या है? तो वाच्य एक क्रिया का रूपांतरण है। ध्यान देना, क्रिया का रूपांतरण, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतरण। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। क्या है? क्रिया का रूपांतरण। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वाच्य में होता क्या है ये भी देख लो। वाक्य में कर्ता, आपको कोई वाक्य दिया होगा, उसमें कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, इसको देखा जाता है, ठीक है ना। चलिए, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन और यहाँ से क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आता है। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। चलिए, कौन कौन से होते हैं ये 3 प्रकार? तो एक होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है क्रमवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। सबसे पहले देखेंगे कृतवाच्य को। कृतवाच्य पहचानने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, ये देखो। आपको कोई वाक्य दिया होगा, उस वाक्य में कर्ता होगा, और यदि कर्ता के साथ ने आया है, कर्ता के जस्ट बाद यानी कि कर्ता के साथ ने आया है, या फिर कुछ नहीं आया है, ठीक ना, तो वहां पर कृतवाच्य होगा। साथ में अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया कोई भी होगी। अगर हम क्रिया की बात करें तो अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है, ठीक ना। चलिए, और अगर चिन्ह की बात करें तो उसमें ने आया होगा या फिर कुछ नहीं आया होगा। तो उस वाक्य में अगर आपसे पूछता है कौन सा वाच्य है, तो आपको सीधा लगाना है कृतवाच्य है, ठीक ना। चलिए, अब चलते हैं क्रमवाच्य के तरफ। क्रमवाच्य को समझते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और हम इसको वाक्य में कैसे पहचानेंगे। कर्ता के साथ के द्वारा का चिन्ह आया हो, और अगर चिन्ह नहीं आया हो तो निर्जीव कर्म होगा। कर्म कैसा होगा? निर्जीव होगा। वहां पर कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य होगा। और क्रिया कैसी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। फिर समझते हैं एक बार। कर्म वाच्य, कर्ता के साथ के द्वारा का प्रयोग किया गया होगा, और जो कर्म होगा वो निर्जीव होगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये। और या फिर दूसरा पॉइंट ऐसे हो सकता है, ये जो कर्ता है, कर्ता के साथ अगर के द्वारा का प्रयोग नहीं किया गया है, और जो कर्म होगा वो निर्जीव होगा, उसमें क्रिया सकर्मक होगी, तो भी कर्मवाच्य होगा, ठीक है ना। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। चलिए, और भाववाच्य की तरफ चलते हैं और देखते हैं भाववाच्य क्या है। भाववाच्य, कर्ता के साथ यदि से आता है, ठीक है ना, तो वहां पर भाववाच्य, या फिर वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ है किसी भी वाक्य में, तो वहां पर भी भाववाच्य, हाँ जी, भाववाच्य ही होगा। और क्रिया कैसी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अब आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसा क्या मैंने अभी आपको बताया था, राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया, यहाँ पर क्या आया है? ने। क्या होगा? कृतवाच्य। क्या होगा? कृतवाच्य। सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो। दूसरा पॉइंट, रोहन खाना खा रहा है। कौन खा रहा है? रोहन, ठीक है। यहाँ पर ने का यूज हुआ है? नहीं हुआ है। मैंने कहा जहाँ पर कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो और करने वाला सजीव होगा यहाँ पर, तो रोहन है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर रोहन है, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? कौन सा होगा? कृतवाच्य होगा। क्लियर। अब नीचे देखो, यहाँ पर आपके सामने ये वाक्य दिया है और इसमें पूछा है कौन सा वाच्य है। रेलगाड़ी चल रही है। क्या चल रही है? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी जो ये चल रही है, ये क्या सजीव है या निर्जीव है? तो आप कहोगे निर्जीव है। और जहाँ पर भी निर्जीव की बात हुई है, जहाँ पर भी निर्जीव की बात हुई है और विभूति चिन्ह यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो, ये जो कर्म है, मतलब रेलगाड़ी को चलाने वाला कोई और है, सजीव, लेकिन ये जो कर्म है यानी कि जो गाड़ी है, ये क्या है? कर्म है। क्यों है? क्योंकि ये निर्जीव है
और इसलिए यहाँ पर जो वाच्य होगा वो कौन सा होगा, कर्म वाच्य होगा। क्लियर। चलिए यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो, रोहन के द्वारा साइकिल चलाई गई। किसके द्वारा चलाई गई, रोहन के द्वारा। तो यहाँ तो साफ साफ बिल्कुल क्लियर, तो रोहन के द्वारा साइकिल चलाई गई, यहाँ के द्वारा क्लियर लिखा, तो जैसे ही आप के द्वारा देखोगे कर्मवाच्य लगा दोगे, ठीक ना, आंसर कर्मवाच्य लगा दोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये रहा, रोहन से पढ़ा नहीं जाता। यहाँ नहीं का यूज हुआ है, भाववाच्य होगा। क्या होगा, भाववाच्य। डायरेक्ट आप आंसर लगाओगे। यहाँ से का यूज हुआ है, डायरेक्ट आप क्या लगाओगे, भाववाच्य लगाओगे। यहाँ पर आप देखो, रोहन गाड़ी चला रहा है। अगर इस बार रोहन गाड़ी चला रहा है, अगर इस प्रकार का वाक्य आपके सामने आ जाता है तो उसके नीचे लाइन होगी। क्या होगी, लाइन। और आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सा वाच्य है, ठीक ना। अगर रोहन पे लगा है तो रोहन को पूछ रहा वो, तो आप लगाओगे कृतवाच्य, ठीक ना। और यदि वाक्य इस प्रकार दिया हो, रोहन गाड़ी चला रहा है और गाड़ी पर ये जो लाइन खींची गई है यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर होगा कर्मवाच्य, ठीक ना। चलिए नीचे देखो, एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। क्या है, कृतवाच्य। सबसे पहले कृतवाच्य को आपको देखना, में क्रिया होती है, आपको बताना है कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है या सकर्मक क्रिया होती है या दोनों होती हैं या इनमें से कोई नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऊपर मैं सारा डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।